वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो द डीप। और मैं हूं आपका होस्ट आदिश नारायण, लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन से आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है एक गिफ्ट के बारे में। एक ऐसा गिफ्ट जो हमें पवित्र आत्मा ने दिया, एक ऐसा गिफ्ट जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्या हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं या हम शैतान के चलाए चल रहे हैं। एक ऐसा गिफ्ट जो हमें बताता है कि कौन आत्मा में बह रहा है और कौन शैतानी आत्मा में बह रहा है। अब आप बोलेंगे, अच्छा ऐसा है कोई गिफ्ट? जी हाँ, और यही मैं बताऊंगा आज के पॉडकास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों को बहुत बहुत प्रभु आशीष दे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और चैनल को शेयर कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मसीह के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग बहुत उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। नाउ इसके लिए एक सबसे अच्छा गिफ्ट जो पवित्र आत्मा हमें देता है वो क्या है? पवित्र आत्मा ने हमें बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा है, लेकिन ये उन्हीं में से एक गिफ्ट है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कई बार कंफ्यूजन भी होता है उनको। और क्या कंफ्यूजन होता है इस बात पे, वो आज हम सीखेंगे। और वो गिफ्ट है अबाउट डिसर्निंग स्पिरिट, यानी कि आत्मा की परख। अगर आप मेरे साथ वचन में देखें तो सबसे पहले हम वचन से शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12:7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, पवित्र आत्मा हर एक को क्या देता है? एक प्रकाश, एक गिफ्ट देता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ना बाइबल हमें साफ बता रही है दैट पवित्र आत्मा है वो क्या करता है? वो लोगों को इस स्पिरिचुअल गिफ्ट से नवाजता है। यानी कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक गिफ्ट को देगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट जिसे हम कहते हैं। किसी को अन्य भाषा का, किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को उसका इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट मिलता है। उन्हीं में से एक गिफ्ट होता है आत्मा की परख का। अगर आप उसके आगे पढ़ेंगे 9-10वीं आयत में क्या लिखा है? फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, यानी कि हीलिंग, यानी कि मिरेकल्स करने की शक्ति दी गई, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और उस भाषा का अर्थ बताना। तो आप देख सकते हैं यहां बाइबल हमें साफ पिक्चराइज करके समझा रही है, साफ साफ हमें बता रही है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपको गिफ्ट देता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट देता है। उसी गिफ्ट में से एक सबसे अच्छा गिफ्ट ये है, वो है आत्माओं को परखना। ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। हालेलुया। ना होल्ड ऑन, होता क्या है जब हम बोलते हैं आत्मा की परख के बारे में, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं आत्मा की परख में और न्याय करने में। तो मैं आज आपको इसके दोनों पॉइंट्स बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो ये समझें कि गिफ्ट होते क्या है। ये आत्मा की जो डिसर्नमेंट जो गिफ्ट है, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है और ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। आप स्क्रीन पर पढ़िए, इसकी डेफिनेशन जो इसके बारे में आ रहा है, इसकी डिटेल आ रही है, वो ये है जो मैंने रिसर्च करके निकाली है। दैट द ग्रीक वर्ड फॉर डिसर्नमेंट इज डायक्रासिस। इट मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल एस्टिमेशन। तो ये डेफिनेशन हमें साफ बता रही है कि कैसे आप एक डिफरेंस बता सकते हो, कैसे आप एक उस आत्मा की परख से आप एक सही डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन आत्मा में है, कौन आत्मा में नहीं है, और आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि शरीर के चलाए चल रहे हैं, सब कैसे पता लगता है? आत्मा की परख में। और लेट मी टेल यू, जितने लोगों को यह आत्मा की परख का वरदान या गिफ्ट परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, दे कैन एक्चुअली सी द स्पिरिचुअल रिलम एंड दे कैन आइडेंटिफाई क्लियरली कि क्या हो रहा है आत्मिक दुनिया में। दे कैन सी स्पिरिचुअल रिलम। लेट मी टेल यू समथिंग, आत्मिक रिलम, स्पिरिचुअल रिलम डज एग्जिस्ट, और इसके बारे में मैं आने वाले समय पे आपको एक वीडियो बताऊंगा कि क्या होता है ये स्पिरिचुअल रिलम। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि लेट एंटर टू द स्पिरिचुअल रिलम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रिलम। व्हाट इज द स्पिरिचुअल रिलम? वेयर डज इट एग्जिस्ट? अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय पे आई प्रॉमिस यू दैट आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस स्पिरिचुअल रिलम। और आप सोच रहे हो कि मैं आपको इतना श्योरिटी से क्यों बता रहा हूं? बिकॉज जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं और रात और दिन आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप स्पेशली इन टंग्स व्हेन यू प्रे, यू सी द स्पिरिट वर्ल्ड ओपन, यू सी द सुपरनैचुरल थिंग्स हैपन, यू कैन एंटर टू द स्पिरिट रिलम, यू कैन एंटर टू द स्पिरिचुअल रिलम। और वहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से समझें तो वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारा और हमारा युद्ध, यानी आपका और हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक
शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है। और किससे है? शारीरिक लोगों से नहीं है परंतु आत्मिक प्रधानताओं से है, स्पिरिट वर्ल्ड में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब हम कहते हैं ना वॉर हो रही, स्पिरिचुअल वॉर, वो ही है स्पिरिट रिलम। और जो व्यक्ति आत्मा का परखा हुआ होता है, जिसको एक गिफ्ट मिला होता है, दे कैन एंटर, दे कैन एग्जिस्ट एंड दे कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नाउ बहुत से लोग बोलेंगे हम कैसे इस गिफ्ट को पाएंगे? वेट करो, मैं इस पॉडकास्ट के आखिरी में आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन गेट दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, जो आपको ये मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है जब हम बात करते हैं आत्माओं की परख के बारे में। बहुत से लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट करते हैं, जिसके कारण से लेट मी टेल यू, जिसके कारण से फूट पड़ती है, लड़ाइयां होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े होते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। बाइबल कहती है एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, राइट? ठीक उसी तरह जब आप आत्मा की परख परमेश्वर ने आपको दी है, तो परमेश्वर ने आपको आत्मा को परखने को दिया है, इंसान को परखने के लिए नहीं। अब होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें ये गिफ्ट मिलता है आत्मा की परख का, तो हम सोचते हैं कि वी स्टार्ट यूजिंग दिस एंड ऑपरेटिंग दिस गिफ्ट इन द रॉन्ग सेंस। और मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज नॉट द डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्मा की परख का मतलब यह नहीं होता। नंबर 1, सस्पिशियस, मतलब कि हर बात में सस्पिशियस होना, मतलब क्या बोलेंगे इसको, संदेह करना। हम संदेह करने लग जाते हैं, हम हर किसी पर डाउट करने लग जाते हैं। अरे मुझे तो आत्मा की परख का गिफ्ट है, मुझे डाउट है ये व्यक्ति प्रभु में है नहीं, मुझे डाउट है। नो 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 नो, एब्सोल्युटली नो। आत्मा की परख जो है वो आपको बीच में नहीं रखेगी, वो आपको साफ बताएगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं सेंस के द्वारा, फीलिंग के द्वारा। लेट मी टेल यू, दिस सस्पिशियस इज अ फीलिंग। सस्पिशियस रहना एक फीलिंग है, एक ट्रूथ, एक फैक्ट नहीं है। अगर आप सस्पिशियस फील कर रहे हैं, अगर आप संदेह कर रहे हैं, दैट इज अ फीलिंग, दैट्स नॉट अ फैक्ट। और ये क्यों इतना आसान होता है? बिकॉज लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सोच से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी समझ का सहारा ले क्या करते हैं, संदेह करते हैं। अरे वो उतनी देर बाइबल नहीं पढ़ता ना, तो शायद वो मसीह में नहीं है। अगर वो उतनी देर प्रार्थना नहीं करता ना, तो शायद वो मसीह में नहीं है। नो, वी आर नो बडी टू जज पीपल। परमेश्वर का जो परख का आत्मा है वो आपको न्याय करने के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर का आत्मा क्या है? परखता है, जांचता है, बताता है क्या गलत क्या सही, लेकिन वो आपको जज करने के राइट्स नहीं देता है, आपको किसी को कंडेम करने के राइट्स नहीं देता है। हालेलुया। रोमियो 8:1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या दंड, परमेश्वर ने हमें कंडेम नहीं करा, परमेश्वर ने हमें उस कंडेमिनेशन से आजाद कर दिया। देयर इज नो कंडेमिनेशन ऑन वन हु बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, उद्धार पाए हैं, सो देयर शुड नॉट अ कंडेमिनेशन इन योर हार्ट। क्योंकि परख का आत्मा आपको कंडेम करना नहीं सिखाता, परमेश्वर का आत्मा आपको किसी को जज करना नहीं सिखाता। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे मुझे परख का आत्मा है तो मैं किसी को भी स्टेज पे जो खड़ा है उसको जज कर दूं, किसी को भी जो YouTube पे वीडियो बना रहा है मैं उसको जज कर दूं, किसी के लिए भी मैं कुछ भी कह दूं। नो, एब्सोल्युटली NO, नो। परंतु परख का आत्मा क्या करता है? आपको चिताता है, समझाता है कि प्रॉब्लम उस व्यक्ति में नहीं है, पर जिस आत्मा में वो चल रहा है प्रॉब्लम उसमें है। हालेलुया। लेट मी बी वेरी क्लियर टू दिस पीपल, एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग मी, हु इज वाचिंग मी, जो अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। वी शुड नॉट कम अगेंस्ट ईच अदर। हमें भाई भाई को एक दूसरे से नहीं लड़ना है, एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के लिए क्रिटिक या लड़ाई नहीं करना है। बिकॉज एंड इफ वी आर थिंकिंग बाय डूइंग दिस वी आर call ourselves believer, then we are the one who is flowing in the wrong spirit. अगर हम एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं, एक दूसरे को कंडेम करते हैं, then let me be very clear on this. शायद हम अपने आप को पहले जांच ले, कहीं हम ही तो गलत आत्मा से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। बिकॉज कंडेमिनिंग और जजिंग और लोगों को गलत जज करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट द आत्मा की परख। नो, राइट? सो पहली चीज क्या है? सस्पिशियस, संदेह करना जो है आत्मा की परख नहीं है। नंबर 2, क्रिटिक्स करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्रिटिसिज्म, आत्मा की परख क्रिटिसिज्म नहीं सिखाती आपको। आत्मा की परख आपको किसी को ऊंचा नीचा करना नहीं सिखाएगी। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 10 में पढ़ो तो देखो क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग पे से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो दोष लगाना किसका काम है? क्रिटिक्स करना किसका काम है? शैतान भाई साहब का काम है।
परमेश्वर का काम नहीं है, ना उसकी आत्मा का, ना परमेश्वर के दासों का। नो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है क्रिटिसिज्म करना, किसी का न्याय करना। ये काम जो है शैतान भाई साहब का है। अगर हम किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर हम किसी को जजमेंट दे रहे हैं, अगर हम किसी का न्याय कर रहे हैं, देन मैं बोलूंगा टेक अ पॉज। सबसे पहले एक पवित्र आत्मा के सामने, यीशु के सामने अपने आप को दंडवत करके हम खुद जांच लें, कहीं हम ही तो रॉन्ग स्पिरिट में नहीं बह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान के लिए बहुत आसान होता है आपको वचन में घुमा देना। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि जब हमें परमेश्वर का एक गिफ्ट, आत्मा का परख का जो गिफ्ट हमें मिलता है, हम इसको क्या करते हैं, इसको गलत सेंस में ऑपरेट करने लग जाते हैं। और इसको गलत सेंस में ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, इसको जज करना शुरू कर देते हैं हर किसी को। और यह परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं सिखाता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या है, प्रेम से भरा है। परमेश्वर का आत्मा के फल क्या है, प्रेम, दया, कृपा, दयालु, नम्रता, दीनता, राइट। ना कि लड़ाई झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, देश। ये शरीर के हैं, ये शैतानी और ये अंधकार की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से। तो अगर आप बोलते हैं कि परख का आत्मा मुझे परमेश्वर ने परख के आत्मा से नवाजा है, तो सबसे पहली चीज आप क्या नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ऊंचा नीचा नहीं दिखाएंगे। उदाहरण पे मैं बताता हूं, जैसा मैं आज आपको देखता हूं, मैं आपको अपना भाई बहन के समान ही देखता हूं। चाहे आप कोई भी चर्च क्यों ना जाएं, चाहे आप कोई भी टीचिंग्स को फॉलो क्यों ना करें, बट आई सी यू एज माई ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट। क्यों? बिकॉज सच्चाई यह है दैट वी बिलोंग टू वन फादर। बाइबल कहती है एक ही पिता है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही उद्धार है, एक ही आत्मा, एक ही खुदावन है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर एक है तो हम बट क्यों गए? हम क्यों बोलते हैं कि यार वो ऐसा है, उस चर्च का है, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा? नो, दिस शुड नॉट बी अवर एटीट्यूड। परख का आत्मा आपको भेदभाव नहीं सिखाता। परख का आत्मा आपको नम्रदीन रहना सिखाता है। परख का आत्मा आपको हमेशा सिखाएगा कि दैट वी शुड बी इन द वर्ड ऑफ गॉड, वी शुड बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परख का आत्मा आपको जज करना, क्रिटिक्स करना, न्याय करना, भेदभाव करना नहीं सिखाएगा। नाउ पॉइंट आता है कि परख का आत्मा का पर्पस क्या है? What is the purpose of discerning spirit? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, सो मेक श्योर टू राइट इट डाउन, या फिर आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां भी मैंने ये पॉइंट्स को लिख दिया है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं वहां से भी। बट लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 पॉइंट इज कि पर्पस क्या है, परमेश्वर ने क्यों परख का आत्मा जो है हमें एज अ गिफ्ट में दिया। नंबर 1 पॉइंट इज डिलीवरेंस फ्रॉम डीमन, यानी कि दुष्ट आत्माओं से हमें आजादी मिले, दुष्टता की ताकतों से हमें आजादी मिले। अगर आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 8, उसका अगर 1 से 8 में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सारी स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत जहां इस प्रकार लिखा है, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हीं लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह में दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। और तो आपको आत्मा का परख क्यों दिया गया? ताकि आप परमेश्वर के वचन को जब सुनाए आत्मा में, जब आप आत्मा में वचन सुना रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, जब आप आत्मा में वचन सुनाएंगे, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, सब छोड़ के चली जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक कोढ़, हर एक रोग यीशु के नाम से चला जाएगा जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे। जब आपको आत्मा की परख होगी, आप खड़े होकर केवल यीशु के नाम को प्रचार करेंगे, एंड यू विल सी अ ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि जब हम आत्मा में बहेंगे, शैतान के कोई हथियार हम पर प्रबल ना होंगे, दुष्टता की ताकतें हम पर प्रबल ना होंगी, और कोई भी शैतान के हथियार हमें छू भी ना पाएंगे, बिकॉज वी आर फ्री बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वी हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विद इन अस। बाइबल कहती है जो मुझ में है वो संसार से सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, that reveals the servant of Satan and their plans। मतलब शैतान की कोई भी युक्तियों से हम अनजान नहीं रहेंगे, उसकी सारी युक्तियां, उसकी सारे प्लान्स आपके सामने एक्सपोज्ड हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ गॉड इन यू, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा आपके पास है, और वो आत्मा की परख आपको बता देगा दैट इट इज फ्रॉम डेविल, इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। तो आप क्या रहेंगे? सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एंड यू विल नो दैट दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। अगर आप मेरे साथ निकाले वचन में प्रेरितों के काम उसका 13, उसका 9 से 10 में लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो
परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो पौलुस ने क्या करा? आइडेंटिफाई करा, परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसने क्या बोला? तुम शैतान की क्या? शैतान की संतान। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, when you are filled with the power of Holy Ghost, you can easily identify the plans of Satan, you can easily identify and know the strategies of enemy, ताकि आपके ऊपर जब वो अटैक करे तो आप अनजान ना रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे पहले ही आपको बता देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको चिताएगा, आपको समझाएगा। अक्सर ये हमें टेस्टिमनी बहुत सी बार होते हुए सुना होगा कि कभी कभी जब आप कहीं जा रहे होते हैं, कहीं कुछ काम करने जा रहे होते हैं, तो अचानक से एक मन बहुत व्याकुल होता है, राइट, कि यार ये मत करना। और जब आप वो नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप वो काम करते तो शायद आपको उसमें नुकसान हो सकता था। बहुत सी बार जब आप कोई बिजनेस के ऐसे प्लान्स या प्रोजेक्ट्स या मीटिंग करने जाते हैं और जब आपको लगता है यार अच्छा नहीं लग रहा है, शायद अंदर से आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा, और आप जब उसको बोलते हैं मैं नहीं करना चाहता, तो वो आपके लिए बेनिफिट होती है। और बाइबल कहती है हर एक बात, मार्क माय वर्ड, हर एक बात आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है वो क्या करता है? आत्मा की परख क्या करता है? एक्सपोज करता है, यानी कि किसी भी चीज को जो छुपी है उसे एक्सपोज करना। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे यार मेरी क्या गलतियां भी एक्सपोज हो जाएंगी। देखो, हम हमेशा एक बात जानते हैं दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और जहां ज्योति होती है वहां अंधकार नहीं रह सकता। लेकिन यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है? इट एक्सपोज द रियलिटी। अगर आप मेरे साथ निकाले पहला तिमोथी 4:1 में क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल साफ कहती है इट एक्सपोज, मतलब ज्योति क्या करती है? एक्सपोज करती है। परमेश्वर की आत्मा जो परख की आत्मा क्या करेगी? एक्सपोज करेगी कि क्या ये सही प्रचारक है, क्या इसकी जो टीचिंग है क्या वो सही है, क्या वो वचन में रूटेड है, क्या परमेश्वर का जो दास ये प्रचार कर रहा है, जो प्रोफेसी कर रहा है, क्या वो परमेश्वर के वचन से है, क्या वो उसके वचन में रूटेड है, क्या वो वचन में स्ट्रांग है। हालेलुया। एक प्रभु के बहुत अच्छे दास है पास्टर अंकित, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। मैं उनका एक सरमन सुन रहा था, फेथ दैट कैन मूव माउंटेन, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी दैट इफ यू आर अ बिलीवर, इफ यू आर मूव बाय द होली स्पिरिट, योर लाइफ शुड प्रोड्यूस फ्रूट। मतलब अगर आप आत्मा के चलाए आप चलते हैं तो कि आत्मिक जीवन में, आपके खुद के जीवन में आत्मा के फल दिखने चाहिए। हालेलुया। तो अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर आप सत्य वचन में हैं, सत्य में हैं, परमेश्वर के वचन में रूटेड हैं, हालेलुया, यू विल फ्लरिश। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, पर सवाल यह आता है कि कौन से फल आपके जीवन में पनप रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो परख का आत्मा है ये एक्सपोज कर देगा कौन प्रभु की आत्मा में प्रचार कर रहा है, कौन प्रभु की आत्मा से प्रचार कर रहा है, कौन प्रभु के वचन से प्रचार कर रहा है, कौन प्रभु के वचन पे चल रहा है, और कौन केवल वचन को बोल रहा है। हालेलुया। भरमाने वाले कौन होते हैं? जो आपको क्या करेंगे? टीचिंग से भरमा देंगे कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, और हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको आज कि आप अगर वचन में रूटेड हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको आत्मा की परख है, परमेश्वर का आत्मा आपको चिता देगा दैट दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। ये व्यक्ति और इसकी टीचिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। और उस समय आपको क्या करना है? यू शुड नॉट जज कि यार वो बंदा गलत प्रचार कर रहा है, वो बंदा ऐसा कर रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि क्रिटिसिज्म एंड उंगली उठाना, भेदभाव करना परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं सिखाती। तो जब अगर आपको आत्मा बता रहा है दैट ही इज और शी इज नॉट प्रीचिंग फ्रॉम द वर्ड, नॉट प्रीचिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, तो आपको क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है एंड मूव फ्रॉम दैट प्लेस। आप प्रार्थना करिए और आगे बढ़िए। आमेन। हालेलुया। और अगर आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, आपको चिताता है कि तू उसको चिता दे, तो पब्लिकली नहीं, अकेले में जाके उसको चिताइए, सिखाइए, समझाइए। हालेलुया। दिस इज द राइट वे टू करेक्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर। इसके ऊपर भी मैं आगे आने वाले समय पे वीडियो बनाऊंगा कि बहुत से लोग क्या सिखाते हैं, बस यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, फॉल्स प्रीचर, एंड सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे प्रभु के प्रभु के दास हैं और हम बहुत अच्छा लोगों को चिता रहे। नो,
हम दूसरों के लिए खुल्लम खुल्ला हंसने का तमाशा, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के ऊपर लोग उंगली उठा के हंसते हैं कि इनका परमेश्वर इनको ये सिखाता है। दैट इज़ नॉट गुड। तो ये अभी टॉपिक नहीं है, इसके बारे में मैं आपको कभी अलग बार आने वाले समय बताऊंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब भी आपको किसी से कोई बात हो या आप किसी को गलत पाते हो और परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है इसको चिता दे, अकेले में लेके जाइए, समझाइए, प्यार से वचन के थ्रू आप उसको सिखाइए, करेक्ट करिए और प्रार्थना करके वापस आइए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परखने का आत्मा क्या करता है? एक्सपोज करता है कौन सी टीचिंग सही, कौन सी गलत, कौन आत्मा में और कौन आत्मा में नहीं है, कौन सी आत्मा में आप बह रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा आपको चिताता है। नाउ पॉइंट आता है, हाउ कैन आई हैव ऑल दिस गिफ्ट्स? जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आपने बोला होगा यार मुझे गिफ्ट कैसे मिल सकता है, मैं कैसे इस गिफ्ट को पा सकता हूं? वेल, स्पॉइलर, यू कैन नॉट हैव दिस गिफ्ट बाय ह्यूमनली एफर्ट। आप इसको ह्यूमन एफर्ट से नहीं पा सकते। अगर आप देखें तो बाइबल में एक किरदार था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा किरदार था जिसने पवित्र आत्मा के गिफ्ट को खरीदना चाहा। कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन था व्यक्ति, राइट? लेट्स सी आपको कितना पता है इस बाइबल से। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के गिफ्ट को, आत्मा के गिफ्ट को खरीदना चाहा, और बाइबल बताती है उस पर क्या हुआ, विपत्ति आ पड़ी। बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यू कैन नॉट हैव दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट बाय ह्यूमनली एफर्ट। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के प्रेम और उसके दया और उसकी अनुग्रह के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपको मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? केवल एक काम, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। रात और दिन उसके वचन पे मनन करिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरें, मुझे अपने वचन से भरें। और मैं बता रहा हूं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जब वचन पढ़ते रहेंगे, अपने आप को वचन और आत्मा की रोटी से भर लेंगे, मैं आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर का आत्मा आपको गिफ्ट्स को देगा। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूं, हर एक को अलग अलग प्रकार का गिफ्ट मिलता है। किसी को अन्य भाषा का, किसी को उसके इंटरप्रिटेशन का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को प्रचार का, किसी को परख का। लेकिन परमेश्वर का आत्मा गिफ्ट्स को रिलीज करता है जब आप उसके साथ संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करते हैं। हालेलुया। सो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट क्लियर हुआ हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी फ्यूचर में हो सकता है मैं इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बट अभी एक छोटा सा कहना चाहिए, एक बहुत ही छोटे टाइम में मैंने आपको जैसे इसकी हेडलाइंस बताई है कि क्या होता है परख का आत्मा, क्या इसका मतलब है, कैसे हमें ये मिला है और कैसे हम आत्मा के चलाए चलते हैं, और क्या क्या चीज़ें उसने हमें दी हैं और क्या क्या चीज़ हमें आत्मा की परख में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यही है आज के पॉडकास्ट में द डीप। मैं हूं आपका होस्ट आदेश नारायण। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की।